फ्रेंड्स, मैं सरल सात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर में बनने वाली बहुत ही टेस्टी चॉकलेट की रेसिपी। और इस चॉकलेट रेसिपी को बनाने के लिए ना ही आपको किसी मोल्ड की जरूरत है, और जिन लोगों को चॉकलेट नहीं भी पसंद है उनकी भी ये फेवरेट चॉकलेट हो जाएगी, क्योंकि इस चॉकलेट में हम फिलिंग देंगे कोकोनट की। ये चॉकलेट बहुत ही फेमस है और बाउंटी चॉकलेट के नाम से ये आपको मार्केट में मिलती है, लेकिन घर पे आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको बनाना कितना आसान है। बिना मोल्ड के, बिना माइक्रोवेव के आप चॉकलेट को कितना इजीली घर पे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ पे चॉकलेट की हम सबसे पहले फिलिंग बनाएंगे। तो फिलिंग बनाने के लिए आप घर में किसी भी कटोरी से नाप करके 3/4 कप दूध ले सकते हैं, कोई भी दूध ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे यहाँ दूध आता है, मैंने वो दूध लिया है। आप अमूल का, गाय का, फुल क्रीम, कोई भी दूध 3/4 कटोरी मैंने लिया है, यानी कि 3/4 का। और अब इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून जितनी चीनी। तो आप अगर कटोरी से नाप रहे हैं तो आधा कटोरी से थोड़ा सा कम आप चीनी लीजिएगा। चीनी यहाँ पे मैं कम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो नारियल होता है उसमें भी अपनी मिठास होती है, बट अगर आपको ज़्यादा पसंद है चीनी तो आप इस केस में थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको, चीनी को हमें कम्प्लीटली खोल लेना है। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे चलाते हुए। तो ये जो बाउंटी चॉकलेट है, ये मार्केट में जो आती है वो मिल्क चॉकलेट की फॉर्म में आती है, लेकिन आज मैं इसको बना रही हूँ डार्क चॉकलेट को यूज करके। आप देख सकते हैं इसमें एक बॉईल भी आ गया और हमारी सारी शुगर जो है वो डिसॉल्व हो गई है। तो इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। तो मैंने ये 1 कप लिया है। आप किसी भी कटोरी से, कप से मेजर कर सकते हैं। और अब हमें इसको तब तक कुक करना है जब तक कि ये थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का ना हो जाए। हमें सारा मॉइस्चर इसका एवापोरेट करना है और इसका बिल्कुल जैसा आटे का टेक्सचर होता है ना, वैसा हमें टेक्सचर बनाना है, क्योंकि हमें इसको एक शेप देनी है। क्योंकि यहाँ पे मैं चॉकलेट बनाने के लिए किसी भी तरीके का मोल्ड नहीं यूज कर रही हूँ, तो इसलिए हमें मेक श्योर करना है कि जो ये कोकोनट है इतना अच्छे से कुक हो जाए कि अपनी शेप को होल्ड कर सके। यहाँ पे अक्सर लोग कंडेंस्ड मिल्क का भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे मैं बिल्कुल जो चीजें घर में अवेलेबल होती हैं उसको मैं यूज करके आपको ये चॉकलेट बता रही हूँ। तो आपको कोई कंडेंस्ड मिल्क की या किसी टाइप की फ्रेश क्रीम या व्हिप्ड क्रीम की यहाँ जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है अगर आप सिर्फ दूध से भी इस चॉकलेट को बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक डो जैसी कंसिस्टेंसी फॉर्म हो गई है। अगर मैं हाथ में ले रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अपनी जो शेप है वो होल्ड कर रहा है। तो इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमारा ये कोकोनट मिक्सचर ठंडा हो रहा है, आइए हम अपनी चॉकलेट को मेल्ट करते हैं। यहाँ पे चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए मैं डबल बॉयलर का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का एक पैन लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसके ऊपर मैं रखूंगी ग्लास बोल। तो आप ध्यान रखें कि ये जो ग्लास बोल आप यूज कर रहे हैं ये हीट प्रूफ होना चाहिए, और आप स्टील के बाउल में भी इस चीज को कर सकते हैं। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ ये मॉडे की डार्क कंपाउंड चॉकलेट। तो इसको मैंने करीब 75 ग्राम्स मैंने इसको इस तरह से चॉप कर लिया है। तो आप जितना चॉप करेंगे चॉकलेट को उतना ही जल्दी वो मेल्ट होगी। तो यही रीजन है, तो जितना फाइन, ये काफी हार्ड होती है चॉकलेट, तो जितना फाइन आप इसको चॉप कर सकते हैं उतना फाइन आप इसको चॉप करिए। तो ये बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा और फर्दर चॉप करूंगी जब तक मेरे जो मैंने डबल बॉयलर रखा है उसमें जब तक अच्छे से बॉईल नहीं आ जाता। अगर आपने आज तक कभी चॉकलेट के साथ काम नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि जिस कंटेनर में आप उसको मेल्ट कर रहे हैं उसमें एक तो पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर चॉकलेट मेल्ट करते टाइम उसमें पानी आ जाएगा तो चॉकलेट की जो टेक्सचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपको मनचाहा
क्रीमीनेस नहीं मिल पाती है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, चाहे आप माइक्रोवेव में उसको मेल्ट करें या फिर डबल बॉयलर पे, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। और दूसरी बात, ये कुकिंग चॉकलेट जो डार्क चॉकलेट है ये डिफरेंट होती है जो हमें डेयरी मिल्क की मिलती है मार्केट में। तो प्लीज़ आप इसको उसके साथ आप ये ना समझें कि ये बिल्कुल वैसी ही होती है। तो ये डिफरेंट होती है डार्क चॉकलेट जो है। तो मैंने इसको रफली अब चॉप कर लिया है और मैं इसको अपने बाउल में ऐड करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा बाउल अंदर से बिल्कुल सूखा हुआ है और अब मैं इसको चॉकलेट को इसमें ऐड कर दूँगी। आप माइक्रोवेव में भी इसको 20 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स के लिए पहले कुक करें और फिर मिक्स करके दोबारा से इसको हर 15 मिनट्स के लिए कुक करें। 15 सेकेंड्स के लिए मैं 15 सेकेंड्स के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो चॉकलेट होती है वो कई बार जल भी जाती है। तो यही रीज़न है, लोग कहते हैं कि चॉकलेट के साथ काम करना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी सी साइंस है। बट एक दो बार अगर आपने इसके साथ वर्कआउट कर लिया तो आप कभी भी मार्केट की चॉकलेट नहीं खाएंगे और जिस फ्लेवर की आपको पसंद है वो आप घर पे बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिवली घर पे ही बना करके खुद भी खाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी काफ़ी चॉकलेट जो है बहुत जल्दी ये देखिए मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो इसको हम बिल्कुल स्मूथ सिल्क लाइक कंसिस्टेंसी तक मेल्ट करेंगे। हार्डली 2 मिनट में ही ये मेल्ट हो गई है। चॉकलेट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको डार्क मतलब थिक कोटिंग चाहिए चॉकलेट पे तो आप ज़्यादा चॉकलेट की कोटिंग कर सकते हैं, डबल कोटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको फाइन कोटिंग चाहिए तो आप सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक और मिस्टेक कई बार गलती से लोग कर जाते हैं वो ये है कि इस बाउल को वो कवर कर देते हैं किसी लिड से। तो उससे होता क्या है, जब इसके अंदर स्टीम बनती है बाउल के अंदर तो वापस से जो ड्रॉपलेट्स हैं पानी की वो वापस से बाउल में जाती हैं और बाउल में पानी आ जाता है। जो कि मैंने आपको बोला, अगर आप चॉकलेट मेल्ट कर रहे हैं तो पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए बाउल के अंदर। तो ना तो आपको इसको लिड को कवर करना है, ना ही आपको इस बाउल को कवर करना है किसी लिड से, और ना ही आपको कोई गीला बाउल लेना है। तो दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे ही ठंडा होने देंगे क्योंकि हम बिल्कुल कभी भी गरम चॉकलेट के साथ काम नहीं करते हैं। तो इसको बहुत गुनगुनी जब ये रहेगी ना, बहुत ही हल्की सी ल्यूक वार्म से भी कम गरम, बस हमें तभी इसकी कोटिंग करनी है अपनी कोकोनट की बार्स पे। तो जब तक ये हमारा थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे सेटल डाउन होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है इसका, तब तक हम अपना कोकोनट की बार्स रेडी करते हैं। तो यहाँ पे आप जितना पतला जितना मोटा अपनी बार्स को चाहते हैं उस टाइप की इसको शेप दे सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत क्विक है। तो हम इसको रेक्टेंगुलर बार्स की शेप देंगे बिल्कुल जैसी कि मार्केट में मिलती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह की हम बार्स को रेडी कर लेंगे, छोटी बड़ी आप जैसी चाहते हैं उसी तरह से। तो अगर आप इसकी बॉल्स बनाना चाहते हैं तो आप बॉल्स भी बना सकते हैं, भी बहुत अच्छी लगती है। और उसके ऊपर आप उसमें नट्स को क्रश करके उससे ऊपर से चॉकलेट के ऊपर भी टॉपिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके से आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं घर पर। यही कुछ बेनिफिट्स हैं घर पे जब हम चीज़ बनाते हैं, क्योंकि मार्केट में तो आपको जो मिलता है उसी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने ये सभी कोकोनट बार्स रेडी कर लिए हैं। आप इन कोकोनट बार्स के अंदर भी अपनी मनचाही फिलिंग कर सकते हैं, गुलकंद की, ड्राई फ्रूट्स की। तो बहुत ही डिफरेंट वेज में आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इस टाइप का एक बेकिंग पेपर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक फॉइल पेपर भी ले सकते हैं। ये मैंने बेकिंग पेपर इसलिए लिया है जिससे कि जो हम चॉकलेट जब इस पर सेट होने के लिए रखेंगे तो ये इजीली उसमें से निकल आएगा और पेपर उस पर चिपकेगा नहीं। आप इसकी जगह कोई सिलिकॉन मैट्स जो आते हैं वो भी ले सकते हैं, सिलिकॉन
अगर आपके पास केक टिन है तो आप वो भी ले सकते हैं। बस हमारा मकसद यही है कि जो हम जब बार्स रखेंगे इसके ऊपर तो वो बस इस पे चिपकनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लेकर के अपनी इस वाली स्किन पे लगा के देख सकते हैं कि ये कितनी गर्म है। तो अभी ये थोड़ी सी गर्म है तो मैं इसको वेट करूंगी जब तक ये अच्छे से ठंडी ना हो जाए। यहाँ पे हम हॉट चॉकलेट इसलिए भी यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो कोकोनट के बार्स हमने सेट करे हैं वो मेल्ट हो जाएंगे जब उनको हीट मिलेगी। तो इसलिए हम उसको बिल्कुल निमाया, बिल्कुल बहुत ही हल्का गुनगुना जब होगा, बस वो मेल्टेड फॉर्म में रहनी चाहिए, बट उसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन आ जाना चाहिए। तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप 5 मिनट के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ हमारी ये चॉकलेट मेल्ट हुई है। मैं आपको यही बोलूँगी, आप एक बार हिम्मत करिए और ये मॉर्डे का या किसी भी कंपनी का चॉकलेट बार लेकर आइए। डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट या वाइट चॉकलेट जो भी आपको मिलता है, और एक बार आप उसके साथ ज़रूर काम करके देखिए। बहुत मज़ा आता है चॉकलेट के साथ वर्कआउट करने में और बहुत इजी है। तो दिस इज़ हेल्दी वे। आप इसमें नट्स डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए भी मैं एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए कि कैसे हम असॉर्टेड चॉकलेट्स बना सकते हैं घर में। इसमें मैं अब बिल्कुल टेम्परेचर इसका परफेक्ट है। तो अब मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से ये सेट है। तो मैं इसको इसमें डिप करूँगी और किसी फोक या स्पून की हेल्प से हम इसको अच्छे से ऐसे कोट कर देंगे। तो हम इसको बस 1 सेकंड के लिए हमें इसको अपने फोक पे ही रखना है। और अब मैं इसको बेकिंग शीट पे रख दूंगी, तो जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो नीचे से इसी में बाउल में ही निकल जाए, और उसके बाद मैं इसको इस पे प्लेस करूंगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली मैंने ये कर दिया है। तो इसी तरह हम अपनी सभी बार्स को चॉकलेट में डिप करके और पैराचमेंट पेपर या बेकिंग पेपर पे निकाल लेंगे। और अगर कहीं से आपको लगता है कि चॉकलेट नहीं अच्छे से कोट हो पाई है तो आप वहाँ पे स्पून से या फोक से ही दोबारा से ड्रिजल कर सकते हैं। आप बस इसको अच्छे से, एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो बाउल में ही गिरा दीजिए। जो एक्स्ट्रा दिख रही है यहाँ पे उसकी आप बिल्कुल परवाह मत करिए, वो जब सेट हो जाएगी तब हम उसको कट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजिली आप सभी बार्स को चॉकलेट से कोट कर पाएंगे। बहुत देर आपको चॉकलेट बार को नहीं छोड़ना है, कोकोनट बार्स को चॉकलेट में नहीं छोड़ना है, बस डालना है, कवर करना है और निकाल देना है। एक और मैं आपको बात बताती हूँ कि चॉकलेट के साथ थोड़ा सा जल्दी हमें काम करना होता है, क्योंकि चॉकलेट जो है वो बहुत जल्दी अपना टेक्सचर चेंज करती है। तो कभी तो आपको लगेगा कि अरे वो बिल्कुल मेल्टेड फॉर्म में है, और जैसे जैसे आप उसके साथ काम करेंगे वो थोड़ी सी हार्ड होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अभी जो हमारी चॉकलेट बार्स हैं वो बिल्कुल ठंडी हैं, और वो जैसे ही चॉकलेट में जा रही हैं तो उसकी वजह से जो चॉकलेट का टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। तो बी थोड़ा सा क्विक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये टफ है, बस थोड़ा सा क्विक होते हुए आपको ये प्रोसेस करना है। अगर आपकी काम करते करते ये चॉकलेट थोड़ी सी हार्ड हो जाती है तो बिल्कुल घबराइए नहीं। या तो इसको 20 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए, या फिर डबल बॉयलर पे एक बार और रख करके इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो सेट कर लीजिए। अब यहाँ पे जैसे कि बाउंटी बार्स मार्केट में मिलती हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ मार्क्स होते हैं, तो वो मार्क्स आप बहुत ही इजीली इसमें दे सकते हैं। बस वो 3 हॉरिजॉन्टल मार्क्स होते हैं, अगर आप देंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा ही इसमें लुक आएगा। तो थोड़ी सी आप पहले इसको फर्म होने दीजिए, सेट होने दीजिए, और उसके बाद इसको करिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे किसी भी स्पून से या स्पैचुला से आप वो चीज़ कर सकते हैं। आपको कलर डार्क लग रहा होगा क्योंकि मैंने ये डार्क चॉकलेट से बनाई है, और मैं इसको हार्डली 5 मिनट में ही
ये बिल्कुल सेट हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी शाइन है। आपको ये जैसे मैं दिखा रही हूँ, तो अगर आपको ये रिमूव करनी है तो बहुत इजी है इसको रिमूव करना। आप किसी भी शार्प नाइफ से इसको कट कर सकते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा है चॉकलेट बार में, अगर थोड़ा सा आ गया है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं और हमारी ये बाउंटी चॉकलेट बिल्कुल रेडी है। तो इन बाउंटी चॉकलेट को आप घर पे यूं ही बना तो सकते हैं, और साथ ही बच्चों का बर्थडे हो, आपको रिटर्न गिफ्ट में आप इसको इंडिविजुअली पैक कर सकते हैं, आप गिफ्ट हैम्पर्स बना सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं इसको बना करके और फिर इंजॉय करने के। आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको एजेस को भी आप बहुत अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं। मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। देखिए बहुत इजीली हम इसको पील करके बिल्कुल इक्वल साइज की सेट कर सकते हैं। गर्मियों में ये थोड़ा सा टाइम लेंगी सेट होने के लिए, तो आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो बटर पेपर पे इसको सेट करने का यही ऑब्जेक्टिव था कि ये इजीली हमारी, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से निकल पा रही हैं। अगर आप कैफीन का इंटेक नहीं करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें चॉकलेट की जगह किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं जो कि कैफीन लेस होती है। तो टेस्ट बिल्कुल चॉकलेट वाला होगा लेकिन उसमें कैफीन नहीं होगी। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से हमने इसको ये सभी बाउंटी को रेडी कर लिया है। तो हमारी बाउंटी चॉकलेट्स बनके बिल्कुल तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अब इसको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छे से ये शेप आई है इसकी विदाउट यूजिंग एनी चॉकलेट मोल्ड्स। तो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट एंड मॉइस्ट है और बाहर से फुल चॉकलेटी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसको ज़रूर बना के ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो देखते देखते लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी टेस्टी, हेल्दी येट इजी टू मेक रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।